में सब कुछ गहराई, सरलता और कहानी की शैली में हिंदी में समझते हैं। एक शांत रहस्यमयी गांव, चांदी सी चमकती नदी के किनारे वहीं रहती थी एक स्त्री, साराया। उसे कोई सच में नहीं समझ पाता था। कुछ लोग कहते थे कि वह पहाड़ों से आई है, कुछ कहते थे कि वह दुर्लभ चांद के नीचे जन्मी है, पर गांव के बुजुर्ग एक गहरी सच्चाई जानते थे। साराया शांत लोक से आई थी, वह स्थान जो भौतिक दुनिया और अंतर्ज्ञान के बीच होता है। वह दूसरों जैसी बिल्कुल नहीं थी। बचपन से ही वह महसूस कर लेती थी कि लोग कौन सी भावनाएं छिपा रहे हैं, वे कौन से शब्द मन में बोलते हैं पर होठों तक नहीं लाते, और सच कौन सा है यह वह पहले ही जान लेती थी। यही उसकी शक्ति थी, गहरी अंतर्ज्ञान, शक्ति, भावनात्मक समझ, भीतर की आवाज से जुड़ाव, आध्यात्मिक ऊर्जा, छिपे हुए सत्य का आभास। साराया को शोर की जरूरत नहीं थी। वह खामोशी में वह सब समझ लेती थी जो लोग बातों में भी नहीं समझ पाते। एक दिन एक छोटी लड़की रोती हुई उसके पास आई। मेरा दिल उलझा हुआ है, लड़की बोली। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या चुनूं। साराया ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने बस लड़की का हाथ थाम कर फुसफुसाया, तुम्हारा दिल पहले से जानता है। जिस चीज का एहसास भारी लगे उसी में तुम्हें दिशा मिल जाएगी। लड़की शांत होकर चली गई। यही साराया का वरदान था। वह दूसरों के भीतर छिपी सच्चाई को जगा देती थी, लेकिन उसकी खामोशी ही उसका दुर्बल पक्ष भी थी, क्योंकि वह सब कुछ भीतर रखती थी। लोग अक्सर उसे गलत समझ लेते थे। उसकी भावनाओं की गहराई उन्हें दूरी लगती थी। उसका निःशब्द प्रेम उन्हें अनुपस्थिति जैसा लगता था। उसके रहस्य उन्हें भ्रमित कर देते थे। उसका शांत स्वभाव कभी कभी गलतफहमी पैदा करता था। कभी वह संकेतों का इंतजार करते करते जरूरी कदम उठाने में देर कर देती थी। उसकी ताकत उसकी खामोशी थी, उसकी कमजोरी भी उसकी खामोशी ही थी। फिर भी लोग उस पर भरोसा करते थे। वे उससे मार्गदर्शन लेने आते थे। टैरो हीलिंग, ज्योतिष काउंसलिंग, आध्यात्मिकता, स्वप्न व्याख्या, रिसर्च लेखन, वे हर उस काम में सफल थी जिसमें गहराई, अंतर्ज्ञान और गोपनीयता की आवश्यकता होती है। पैसे को लेकर वह कभी जल्दबाज नहीं थी। उसकी आर्थिक गति धीमी थी पर स्थिर थी, और उसे हमेशा पहले से एहसास हो जाता था कि धन से जुड़ी कोई छिपी बात अब सामने आने वाली है। उसका स्वास्थ्य चाँद से बंधा हुआ था। उसका अवचेतन, उसकी नींद, हार्मोन, उसकी भावनाएं, सब चाँद की तरह घटते बढ़ते रहते थे। जब वह अपनी अंतर आवाज को नजरअंदाज करती, उसे महसूस होता बेचैनी, अधिक सोच, नींद में बाधा, भावनात्मक थकान। लेकिन जैसे ही वह अपने भीतर की आवाज का पालन करती, वह गहराई से स्वस्थ हो जाती। एक रात साराया दो प्राचीन स्तंभों, बोआज और याखिन, छाया और प्रकाश के द्वार के बीच खड़ी थी। तारों की तरफ से एक धीमी फुसफुसाहट आई। अपने पिछले जन्मों में तुम एक चिकित्सक थी, एक रहस्यदर्शी, एक प्रीस्टेस, एक ऑरेकल। तुम्हारा कर्मिक पाठ वही है। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करो, चाहे लोग तुम पर न करें। साराया ने आंखें बंद कर अपनी आत्मा की सच्चाई को स्वीकार किया। वह उत्तर देने नहीं आई थी, वह लोगों के भीतर छिपे उत्तर जगाने आई थी। गांव छोड़ने से पहले उसने अंतिम संदेश दिया, जब भी तुम बाहर उत्तर खोजोगे तुम भटक जाओगे। जब भी तुम खामोशी में बैठोगे तुम्हारी सच्चाई खुद उठकर सामने आएगी। आज भी जब किसी को अचानक कोई गहरा संकेत महसूस होता है, जब कोई सपना मार्गदर्शन जैसा लगता है, जब दिल एक ऐसी सच्चाई कहता है जिसे दिमाग समझ नहीं पाता, लोग कहते हैं उसी पल हाई प्रीस्टेस साराया आत्मा का आवरण थोड़ा सा उठाकर सच्चाई की झलक दिखा देती है।